दोस्तों, आज की मूवी जो आप देखने वाले हैं वो 2023 की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। मूवी के शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा सांप कई सारे लोगों को मार रहा है। हम आगे देखते हैं तो कई छोटे छोटे सांप जो एक एक सीट पर अपना आतंक मचा रखा है। आखिर इंसान के पीछे कारण क्या है? आखिरकार समुद्र में इतने बड़े बड़े सांप आए कहाँ से? ये हम जानेंगे आगे इस मूवी में। लेकिन फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि एक वैन को लेकर जा रहे होते हैं। गाड़ी में बैठे दोनों भाई और उसकी बेटी इसी को लेकर वहां से निकलते हैं और वो एक बड़ी क्रूज शिप पर पहुंच जाते हैं। उस क्रूज शिप पर वो और उसके आदमियों के अलावा कई अन्य लोग भी सवार होते हैं। शिप के रेस्टोरेंट में यश के साथ नाश्ता करते हुए उसका चाचा शम उसको हंसाने की कोशिश करता है। उस बड़े जहाज पर स्विमिंग पूल और जिम सब कुछ मौजूद था, इसलिए क्रूज पर सवार बाकी लोग उसमें मजे करने लगते हैं। इधर जहाज के अंदर बैठे स्मगलर वू को जब जहाज की क्रू मेंबर बताते हैं कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से जहाज कम स्पीड से चल पाएगा तो वह उन पर भड़क जाता है और कहता है, कुछ भी करो, मुझे अपना माल समय से पहुंचाना है। अब जल्दी पहुंचाने के लिए चालक शिप को उस समुद्री रास्ते से लेकर जाने लगता है जिधर वो आइलैंड था जहां इसके पहले नाव पर समुद्री सांप ने हमला किया था। इधर शिप के रेस्टोरेंट में चल रही टीवी पर एक न्यूज आती है कि इन दिनों समुद्र में अवैध तरीके से वेस्ट केमिकल के काफी बैरल्स फेंके गए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और इससे लाखों समुद्री जीव या तो मारे गए हैं या बीमार हो गए हैं। शिप के रेस्टोरेंट में बैठे काफी लोग ये न्यूज देख रहे होते हैं जिनमें बायोलॉजी का एक प्रोफेसर, उसकी पत्नी और एक दूसरा मोटा आदमी भी था। वो आदमी अपनी वाइफ को अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीदे हुए जूते दिखाता है। उधर वंग शिप के अंदर रखे जानवरों के पिंजड़ों को चेक कर रहा होता है। तभी जिस कमरे में जबरा का पिंजड़ा रखा होता है उस कमरे में कुछ छोटे सांप दिखाई पड़ते हैं। इधर रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी एक लड़की को देखकर सैम यशी के पास से उठकर उसको रिझाने चला जाता है और उससे कुछ बात करने के बाद सैम उसको लेकर जहाज पर अपने रूम में चला जाता है। अब जब वंग रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो उसको वहां ना तो सैम दिखाई पड़ता है और ना ही उसकी बेटी। सैम का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा होता है। इसी बीच जहाज का कप्तान क्रू मेंबर से बताता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि जहाज रुकने लगा है। दरअसल कई सारे छोटे सांप जहाज के नीचे के इंजन में लिपट गए होते हैं। इधर वंग सैम और इसी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उधर इसी अकेले जबरा के पिंजड़े के पास चली जाती है। उसके हाथ में एक सेब पकड़ा आती है। दूसरी ओर बाथरूम में नहा रही सैम के साथ गई उस लड़की के ऊपर सांप गिरने लगता है, जिससे वो चीखती हुई वहां से बाहर भागती है और सैम को बताती है कि अंदर सांप है। अब तो जहाज में हर जगह ऊपर से बहुत सारे सांप गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज में सांपों की बारिश हो रही हो। जहाज के कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए ये सब देख रहा पायलट सभी लोगों से अपील करता है कि सब लोग सुरक्षित कमरे में चले जाएं। उन छोटे सांपों ने पूरे जहाज में आतंक मचा रखा होता है और इधर वंग को खिड़की के बाहर वो विशाल समुद्री सांप भी दिखाई पड़ जाता है। दूसरी ओर पूरे जहाज में वो सांप जगह जगह लोगों को काट रहे होते हैं और डरे सहमे लोग खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिरते हैं। इस अफरा तफरी के बीच जबरा भी अपने पिंजड़े में बेचैन होकर पिंजड़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे यशी डर जाती है। तभी एक सांप जबरा के पैर में काट लेता है। उधर जहाज में सांपों की वजह से मची भगदड़ के बीच वांग अपनी बेटी को हर जगह बदहवास होकर ढूंढ रहा होता है। ये भगदड़ देखकर वो गुस्से में कप्तान की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी उन लोगों के सामने आता है वो विशाल समुद्री सांप। अब पहले से ही घबराए लोगों की और भी फट जाती है और वो सभी उससे बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगते हैं, पर विशाल सांप उनमें से एक को चबा जाता है। इस बीच जहाज में सांपों का ऊपर से गिरना जारी रहता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह खोजने के लिए भाग रहे होते हैं। बचने के लिए जहाज का कप्तान अपनी टीम और वो के साथ जहाज के सेफ रूम की तरफ भागता है। सांपों द्वारा मचाए गए इस तांडव की वजह से कुछ ही देर में जहाज में जगह जगह सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशें नजर आती हैं। जहाज का नजारा ऐसा हो जाता है मानो वो कोई कब्रिस्तान हो। उधर जहाज का कप्तान वो और बाकी कुछ लोग जहाज के सेफ केबिन में पहुंच जाते हैं। बेटी की चिंता में परेशान वांग भी सेफ रूम में पहुंच जाता है। वहां सैम और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो सैम से पूछता है कि यश, हाँ, मैंने उसको तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में छोड़ा था। सक पकाया हुआ सैम कहता है, मुझे नहीं पता, वो रेस्टोरेंट से कहीं चली गई। ये सुनकर वांग भड़क जाता है और कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैंने यश को तुम्हारी जिम्मेदारी पर वहां छोड़ा था। यहाँ हर तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, हमें पता तक नहीं कि वो किस हाल में होगी।
उधर कुछ लोग जो सेफ रूम से बाहर होते हैं वो भी खुद को बचाने के लिए सेफ रूम में आना चाहते हैं, पर सांप के डर की वजह से उन्हें सेफ रूम का दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया था। इसी बीच वो सांप वहां आकर खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की को चबा जाता है। ये देखकर सेफ रूम के अंदर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कप्तान कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये रूम सबसे सेफ है और कांच की खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। इसलिए जब तक आप सब इस रूम में हैं, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अब वहां मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इतने सांप इस जहाज पर कैसे और क्यों आए, और इतना बड़ा समुद्री सांप तो सिर्फ कहानियों में होता है। उन लोगों के बीच मौजूद बायोलॉजी का प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये सब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है और इतने सांप यहाँ पास के आइलैंड से आए हैं क्योंकि इन दिनों समुद्र में बहुत सारे वेस्ट केमिकल के बैरल्स फेंके गए हैं। उसी के रासायनिक प्रदूषण से ये सांप बेकाबू हो गए हैं और जिस सांप ने भारी मात्रा में वो वेस्ट केमिकल निगल लिया था उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से म्यूटेशन हो गया, जिससे उसका आकार इतना बढ़ गया। इस दौरान सैम को सीसीटीवी से जुड़ी स्क्रीन पर जबरा के पिंजरे वाले रूम में ईशी दिखाई पड़ जाती है। ये देखकर वांग उसको बचाने के लिए जाने लगता है, पर उस रूम में मौजूद लोग उसको वहां से बाहर निकलने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो वो सांप अंदर आ जाएगा। पर वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए अड़ा होता है। इससे वो भी वांग पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने पर हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को लेकर वांग की वो और बाकी सब लोगों से बहस होने लग जाती है। वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हाल में वहां से बाहर निकलना चाहता है, पर वहां मौजूद कोई भी शख्स दरवाजा खोलने की बात पर सहमत नहीं होता। फिर जब वांग बाहर जाने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ता है तो वहां मौजूद प्रेग्नेंट औरत का हस्बैंड उससे भिड़ जाता है। ये देखकर सैम भी अपने भाई की तरफ से उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो विशाल सांप सेफ रूम की खिड़की के सामने आ जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर उसके हटते ही मौका पाकर वांग उस रूम से बाहर निकल जाता है और मोटा आदमी अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर पिंजड़े के अंदर घुसे सांपों को जबरा अपने पैरों से कुछ कुचल कर मार रहा होता है, पर सांपों के काटने से उसकी आंख लाल हो जाती है और उसका आकार काफी बढ़ जाता है। ये देखकर घबराई हुई यशी डरकर वहां से भागती है। उधर ईशी को बचाने निकले वांग का सामना उस विशाल सांप से होता है और वो वांग को दौड़ा लेता है। अब खुद को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगाकर भागता है और जहाज में कार पार्किंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहीं पर एक कार के पास उसे सहमी हुई ईशी दिखाई पड़ती है। बाप को देखकर ईशी के जान में जान आती है और बेचारी इमोशनल हो जाती है। पर तब तक वो सांप वहां भी आ धमकता है और कार के पास छिपे बाप बेटी को ढूंढने लगता है। बचने के लिए वांग ईशी के साथ कार के अंदर घुस जाता है। फिर सांप का ध्यान बटाने के लिए वह एक खिलौना कार बाहर फेंकता है। जब तक सांप उस खिलौने की ओर बढ़ता है तब तक वांग गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। अब सांप भी गाड़ी का पीछा करता है और जब वो गाड़ी एक जगह टकरा कर रुक जाती है तो सांप फिर से उनकी ओर बढ़ता है। इस दौरान जबरा, जो कि म्यूटेशन की वजह से बहुत बड़े आकार का हो चुका था, वो पिंजड़े से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अब आपको यहीं पर रुकना होगा क्योंकि कहानी में आगे ट्विस्ट है। हम माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि कहानी को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन ये चिंता मत करिए कि कहानी अधूरी है। कहानी आपको इस मूवी की पूरी मिलेगी, लेकिन आपको इसका इंतजार करना होगा अगले पार्ट का। पार्ट 2 में इस कहानी को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करना है, आपका नाम और आप कहां से हो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम उसी के आधार पर इस मूवी का अगला पार्ट लेकर आएंगे। लेकिन हम माफी फिर से चाहेंगे कि आपको मूवी बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में और देखेंगे कि आगे वांग और उसकी बेटी के साथ और जो भी लोग बचे हैं उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। क्या वो आगे इन सांपों से बच पाते हैं या इनका शिकार बनते हैं, यह हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए वर्ल्ड फेमस मूवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्ड फेमस मूवी। Hello guys, 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 hello guys
Hello guys. 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 Hello guys.
हेलो गाइस
Hello guys.